हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम कृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत कृत्य प्रकरण पढ़ रहे हैं। कृत्य संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज का हमारा प्रत्यय है णत प्रत्यय। री हलोर णत। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 124वां सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार से बच्चों, री वर्णांताद हलंताद च धातोर ण्यत् स्यात्। अर्थात री वर्णांत धातुओं से तथा हलंत धातुओं से चाहिए अथवा योग्य अर्थ में ण्यत् प्रत्यय होता है। ण्यत् बराबर यह शेष रहता है। तो इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। पहले हम री वर्णांत का उदाहरण करते हैं। क्री धन ण्यत्। बच्चों, नंबर 1 सूत्र री हलोर ण्यत् से ण्यत् प्रत्यय हुआ। धातुः तथा कृत्यः सूत्र, इन दोनों से यहाँ पर क्रमशः कृत संज्ञा तथा कृत्य संज्ञा है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी संज्ञा है? धातुओं से कृत संज्ञा तथा कृत्यः से कृत्य संज्ञा। तभी हमारा नेक्स्ट सूत्र आता है बच्चों कर्तरी कृत। देखो संस्कृत आसान है, ध्यान से देखिएगा। वही सूत्र जो हम पूर्व में प्रत्ययों को सिद्ध करने में, शब्दों को सिद्ध करने में हमने प्रयुक्त किए हैं, वही सूत्र हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं। कर्तरी कृत सूत्र कहता है जो कृत प्रत्यय होते हैं वे कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रस्तुत उदाहरण में ण्यत् प्रत्यय कृत है, अतः यह कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होने वाला था। यहाँ कर्ता अर्थ का विधान है, परंतु बच्चों तभी एक सूत्र आ जाता है तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः। यह सूत्र कहता है कृत्य अक्तय तथा खलर्थ प्रत्यय भाव अथवा कर्म में प्रयुक्त होते हैं। हमारे यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय क्योंकि कृत्य संज्ञा है, कृत्य संज्ञक है, अतः यह भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होगा। तयोरेव सूत्र से कर्तरी कृत सूत्र का निषेध हुआ। एक बार फिर बता देती हूँ, ण्यत् में यह शेष रहता है, अतः यह प्रत्यय णित है। ण की चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया। तय की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपः से लोप हो गया, शेष रहा यह। अब हमारा क्योंकि यह प्रत्यय णित है, अतः सूत्र कार्य करेगा अचो ण्यणिति। यह सूत्र कहता है ऐसे प्रत्यय जो यित णित हो, यित णित प्रत्यय परे रहते अजंत अंग को वृद्धि आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों क्योंकि णित प्रत्यय णित है तथा हमारा क्री री स्वरांत है, अतः यहाँ वृद्धि आदेश हुआ। ठीक है, जब वृद्धि आदेश होगा तो एक बार हम देख लेते हैं किसकी वृद्धि क्या होती है। ई की वृद्धि आई, ओ की वृद्धि औ तथा री की वृद्धि आ तथा यह उरण रप्रह सूत्र की सहायता से रै परक होती है। प्रस्तुत उदाहरण में क्री धातु री स्वरांत है, अतः अचो यणिति सूत्र से री बराबर आ
उरण रप्रह से रैपरक आर आदेश हुआ। स्थिति बनी कै आर धन ये। शब्द बना कार्य। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से कार्य की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु औजस इत्यादि सु प्रत्यय करने से पद सिद्ध हुआ कार्यम। यह नपुंसक लिंग में सिद्ध हो रहा है। बच्चों समझ में आ गया? एक बार पुनः आपको समझा देती हूँ। क्री धन ण्यत री हलोर्ण्यत, इस सूत्र से करना चाहिए अथवा करने योग्य इस अर्थ में ण्यत प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी क्रीधन ण्यत। ण्यत प्रत्यय बच्चों धातु हो, क्योंकि यह ए तिंग है अर्थात तिंग भिन्न है, अतः इसकी कृत संज्ञा हुई। कृत्य सूत्र से ण्यत की कृत्य संज्ञा हुई। कर्तरी कृत एक सूत्र आता है। इस सूत्र से कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होने थे, परंतु तभी तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः, इस सूत्र ने कर्तरी कृत का निषेध किया। क्यों किया? क्योंकि यह सूत्र कहता है कृत्य प्रत्यय भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अतः ण्यत प्रत्यय कृत्य है। कृत्य होने से यह भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ। तभी बच्चों ण्य तथा तय का लोप हुआ, यह शेष रहा। अचो यणिति सूत्र का प्रयोग हुआ। अचो यणिति सूत्र कहता है नित णित प्रत्यय परे रहते अजंत अंग को गुणादेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में क्री री स्वरांत है तथा इसके परे ण्यत णित है, अतः री बराबर आर वृद्धि आदेश हुआ। हमारा शब्द बना कार्य। कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। नपुंसक लिंग में सु प्रत्यय करने से कार्यम। अतो अम से सु बराबर अम आदेश हुआ, शब्द सिद्ध हुआ कार्यम। इसी प्रकार बच्चों ध्वी धन ण्यत। बच्चों संस्कृत कितनी आसान है। हमने कार्यों को अच्छे से समझ लिया है तो हम ये भी आसानी से समझ लेंगे। सारे वही सूत्र प्रयुक्त होंगे जो हमने कार्य में प्रयुक्त किए हैं। यह उभय संज्ञक प्रत्यय है। उभय संज्ञक क्यों है बच्चों? क्योंकि धातुओं से कृत संज्ञा तथा कृत्य से कृत्य संज्ञा हो रही है। ठीक है। री हलोर्ण्यत सूत्र से धारण करना चाहिए अथवा धारण करने योग्य इस अर्थ में ण्यत प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी ध्री धन ण्यत। तभी बच्चों सूत्र आता है कर्तरीकृत। कई बार कर चुके हैं बच्चों, सभी प्रत्ययों में इनका प्रयोग हो रहा है। कर्तरीकृत से यह कृत है, अतः कर्ता अर्थ में होना चाहिए था, परंतु तभी तयोरेव सूत्र आता है तथा यह सूत्र कहता है कृत्य अक्तय तथा खलर्थ ये भाव अथवा कर्म में प्रयुक्त होंगे। ण्यत प्रत्यय कृत्य है। कृत्य का अर्थ समझ में आ रहा है बच्चों? ण्यत प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। ठीक है। अतः यह भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त होगा। यहाँ कर्तरीकृत का निषेध हुआ। ण्य का चूटु सूत्र से तथा तय की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः से दोनों का लोप हो गया। स्थिति बनी ध्री धन य। हमारा ण्यत प्रत्यय णित है, अतः यहाँ पर अचो यणिति सूत्र कार्य करेगा। इस सूत्र से यहाँ पर री बराबर आर आदेश हुआ, वृद्धि आदेश हुआ। स्थिति बनी ध आर धन य। शब्द बना धार्य। तद्युत से प्रातिपदिक संज्ञा। सु प्रत्यय को नपुंसक लिंग में अतो अम से अम आदेश हुआ, शब्द सिद्ध हुआ धार्यम। धारण करना चाहिए अथवा
धारण करने योग्य है, इस अर्थ में। इसी प्रकार बच्चों चुर धातु से चौर्यम बनेगा। बच्चों एक सूत्र और आता है, च जो पू घिन्यत हो। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 52वां सूत्र है बच्चों। यह सूत्र कहता है घित ण्यत प्रत्यय परे हो तो चकार तथा जकार बराबर कुत्व आदेश हो जाता है। कुत्वकार जानते हैं आप? कु किसे कहते हैं? कवर्ग को। कवर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ ञ। परंतु हमारे आदेश क्या होगा? चकार के स्थान पर होगा क, जकार के स्थान पर होगा गकार। एक और सूत्र आता है साथ में, मृजेर वृद्धि। बच्चों यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 114वां सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र कहता है यदि हमारी मृज धातु है तथा मृज धातु के परे सार्वधातुक अथवा आर्ध धातुक प्रत्यय हो, री बराबर आर वृद्धि आदेश हो जाता है। अब आपको सार्वधातुक और आर्धातुक मैं समझा चुकी हूँ। बच्चों सार्वधातुक का अर्थ है तिंग शित सार्वधातुकम, अर्थात तिंग तथा शित प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं, तथा आर्धातुकम शेष है, अर्थात तिंग शित भिन्न आर्धातुक होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो मृज धातु के परे चाहे सार्वधातुक प्रत्यय हो या फिर आर्ध धातुक प्रत्यय हो, मृज की ऋकार को आर वृद्धि आदेश हो जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं बच्चों। मृज धन हण्यत प्रत्यय धातु हो तथा कृत्य से उभय संज्ञा हुई, कृत तथा कृत्य संज्ञा हुई, रि हलोर्ण्यत से अण्यत प्रत्यय हुआ, कर्तरी कृत से कर्ता अर्थ में प्रयुक्त, रि हलोर्ण्यत से अण्यत प्रत्यय हुआ, धातु हो तथा कृत्य इनसे कृत तथा कृत्य संज्ञा हुई, तभी कर्तरी कृत से अण्यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होना था, परंतु तभी तयोरेव कृत्य अक्तय खलर्थः, इस सूत्र से कर्तरी कृत का निषेध हुआ तथा कृत्य प्रत्यय होने से यह भाव अथवा कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ। अब बच्चों सूत्र आता है चजहो कु घिन्नत हो। इस सूत्र से जकार के स्थान पर गकार आदेश हुआ, स्थिति बनी मृज धन ण्य। बच्चों ण्यत में ण्य और तय का इत संज्ञा करके लोप प्राप्त हुआ, स्थिति बनी मृग धन ये। तभी एक और सूत्र आया मृजेर वृद्धि। इस सूत्र से यदि मृज धातु के परे यहाँ पर सार्वधातुक अथवा आर्धातुक प्रत्यय हो तो ऋकार बराबर आर वृद्धि आदेश हो जाता है। हमारी स्थिति बनी मार्ग धन य, शब्द बना मार्ग्य। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द सिद्ध हुआ मार्ग्य है। परंतु बच्चों वृद्धि न करने की स्थिति में शब्द सिद्ध होगा मृज है। बच्चों स्वरूप प्रत्यय समझा देती हूँ। ये रिवर्णांत धातुओं में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ण्यत। ण्यत में कौन शेष रहता है? यह। इसी प्रकार पूर्व में अचोयत अर्थात स्वरांत धातुओं से यत बराबर यह शेष, दोनों प्रत्यय स्वरूप है। रिवर्णांत में भी यत प्रत्यय होना था, परंतु यह सामान्य प्रत्यय है। ठीक है, और यह सामान्य प्रत्यय होने से ण्यत प्रत्यय ने
इसका निषेध किया। ठीक है, तो रिवर्णांत धातुओं में कौन सा प्रत्यय होगा? रिवर्णांत धातुओं में णत प्रत्यय होगा, यत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्वरूप हैं। स्वरूप होने की स्थिति में सामान्य प्रत्यय का अपवाद प्रत्यय निषेध करता है। तो ये तो बच्चों आज का हमारा णत प्रत्यय था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के प्रत्यय पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपको सभी शब्द आसानी से सिद्ध करने आ जाएंगे। थैंक यू।